एशिया के दूसरे सबसे रईस और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करते हुए नजर आ रहे हैं। हर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ने के बाद अब इन्होंने सोलर एनर्जी पर अपनी निगाहें टिकाई हैं। सरकार के साथ साथ मुकेश अंबानी भी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफी सीरियस हो चुके हैं और इस बात का पता हमें उनके पिछले साल यानी 2021 में रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड की एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही पता चल गया था। इसी के साथ हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने न्यू एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी डील को पूरा किया। मुकेश अंबानी की RNEL ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित कैलक्स कॉर्पोरेशन में निवेश करने की घोषणा की है। अगली पीढ़ी की सौर टेक्नोलॉजी का विकास करने वाली कैलक्स में 20% हिस्सेदारी के लिए रिलायंस न्यू एनर्जी $1.2 करोड़ का निवेश करेगी। इस इन्वेस्टमेंट से एडवांस सोलर सेल टेक्नोलॉजी में कंपनी को मजबूती मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही 75,000 करोड़ की फंडिंग का ऐलान भी किया गया था। रिलायंस न्यू एनर्जी ने कहा कि उसने चाइना नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप से REC सोलर होल्डिंग्स में 100% हिस्सेदारी खरीदी है। यह डील $771 मिलियन करीब 5,500 करोड़ रुपए में हुई है। इस डील को लेकर मुकेश अंबानी ने कहा कि REC सोलर की मदद से रिलायंस इंडस्ट्रीज लो कॉस्ट सोलर पैनल बनाने में कैपेबल होगी। आने वाले दिनों में भारत सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। अंबानी ने कहा कि इस कंपनी का एक्विजिशन इसलिए किया गया है कि कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ने की स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। इससे भारत सोलर पैनल बनाने में आत्मनिर्भर होगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता के कॉन्सेप्ट को हम हर क्षेत्र में अब एग्जीक्यूट करते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन 3 कंपनीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से भारत चीन को सोलर एनर्जी के क्षेत्र में आने वाले समय में पीछे छोड़ देगा। सबसे पहले तो हम उन 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो अब अंबानी की RNEL के साथ जुड़ चुकी हैं। इन 3 कंपनीज में सबसे पहली आती है SWERL यानी स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें अंबानी का 40% इक्विटी स्टेक रहेगा। इनके साथ जुड़ने से अंबानी की RNEL को नए डिजाइन, प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काफी फायदा मिलेगा। दूसरी कंपनी जिसके साथ RNEL आपको आने वाले समय में काम करती हुई नजर आएगी उसका नाम है सेंसहॉक। ये एक US बेस्ड सोलर एनर्जी सॉफ्टवेयर मेकर है। इस कंपनी में अंबानी का 79.4% स्टेक रहेगा और इसको $32 मिलियन में खरीदा गया है। अगर भारतीय रुपए में बात करें तो ये लगभग 263 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। इस कंपनी के साथ RNEL को स्ट्रीमलाइन प्रोसेस और ऑटोमेशन इस्तेमाल करने में फायदा होगा। आखिर में जो तीसरी कंपनी है उसका नाम है REC सोलर, जिसे चाइना नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप कंपनी से खरीदा गया है। इस कंपनी के साथ RNES को ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। तो ये थी 3 कंपनी जिसे अंबानी ने खरीदा और इन कंपनी को खरीदने के पीछे की ये मेन वजह थी। अब हम ये समझते हैं कि आखिर इन 3 कंपनीज को खरीदने के बाद अंबानी कैसे चीन को पीछे छोड़ेंगे। आज के समय में भारत के सोलर एनर्जी मार्केट पर चीनी कंपनियों का कब्जा है। सोलर सेल से लेकर सोलर पैनल और सोलर मॉड्यूल्स की कुल मांग का करीब 80% चीन से इंपोर्ट किया जाता है। महामारी से पहले साल 2018-19 में देश में $2.16 अरब का सोलर इक्विपमेंट सिर्फ और सिर्फ चीन से मंगवाया गया था। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत खुद सोलर इक्विपमेंट प्रोड्यूस क्यों नहीं करता, तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। भारत में सोलर उपकरण नहीं बनते और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीनी माल के सामने वे टिक नहीं पाते, क्योंकि चीनी उपकरण 30 से 40% सस्ते बैठते हैं। इतना ही नहीं, सोलर सेल बनाने के काम में आने वाली पॉलीसिलिकॉन मटेरियल के 64% हिस्से पर भी चीनी कंपनियां काबिज हैं। चीन की इस बढ़ती हुई डोमिनेंस को खत्म करने के लिए रिलायंस की सोलर एनर्जी का एक हिस्सा रूफटॉप सोलर और गांव में सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन से आएगा। गांव में सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन से रूरल इकोनॉमी को मजबूती मिलने की पूरी उम्मीद है। रिलायंस का इरादा सोलर मॉड्यूल की कीमत दुनिया में सबसे कम रखने का है ताकि सोलर एनर्जी को किफायती बनाया जा सके। उधर सरकार भी सोलर ऊर्जा को लेकर खासी गंभीर दिखाई देती है। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा, रूफटॉप सौर, सोलर पार्क जैसी अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं। इस तरह चीनी प्रोडक्ट्स को चुनौती देने के लिए रिलायंस सोलर एनर्जी के लिए रिलायंस ने एंड टू एंड अप्रोच को अपनाया है। मेगा फैक्ट्रीज के अलावा रिलायंस प्रोजेक्ट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए 2 डिवीजन भी बनाएगा, जिनमें से एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बनाने और उसको मैनेज करने का काम देखेगा, जबकि दूसरा डिवीजन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर नजर रखेगा। इसका मतलब साफ है कि कच्चे माल से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट के प्रोडक्शन से लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट और उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा काम एक ही छत के नीचे होगा। इससे कॉस्ट में कमी आएगी और रिलायंस चीनी कंपनियों को टक्कर दे पाएगी। अब आप अंबानी के आने वाले सालों के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो खुद ही समझ जाएंगे कि आने वाले समय में चीन की सोलर एनर्जी पर डोमिनेंस कैसे खत्म होगी। सबसे पहले तो 2030 तक रिलायंस ने 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। इसके लिए रिलायंस 4 मेगा फैक्ट्रीज लगाएगा, जिनमें से एक सोलर मॉड्यूल फोटोवोल्टेक मॉड्यूल बनाएगी, दूसरी एनर्जी के स्टोरेज के लिए कटिंग एज एनर्जी स्टोरेज बैटरी बनाने का काम करेगी, तीसरी ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए एक इलेक्ट्रोलाइजर बनाएगी और चौथी
हाइड्रोजन को एनर्जी में बदलने के लिए फ्यूल सेल बनाएगी। इस तरह रिलायंस के मैदान में उतरने से आज की जो सिचुएशन है उसके बदलने की उम्मीद है। रिन्यूएबल एनर्जी पर बोलते हुए अंबानी ने कहा कि हमारे सभी इक्विपमेंट्स मेड इन इंडिया बाय इंडिया फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड होंगे। रिलायंस गुजरात और भारत को विश्व सोलर और हाइड्रोजन मैप पर एस्टेब्लिश करेगा। अगर हम सोलर एनर्जी का सही उपयोग कर पाए तो भारत फॉसिल फ्यूल के नेट इंपोर्टर के स्थान पर सोलर एनर्जी का नेट एक्सपोर्टर बन सकता है। रिलायंस अपने न्यू एनर्जी बिजनेस को सही मायने में ग्लोबल बिजनेस बनाना चाहती है। हमने विश्व स्तर पर कुछ बेहतरीन टैलेंट के साथ रिलायंस न्यू एनर्जी काउंसिल की स्थापना की है। क्लीन एनर्जी पर $10 बिलियन खर्च करेंगे अंबानी। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जून में रिलायंस एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने कहा था कि क्लीन एनर्जी के लिए अगले 3 सालों में कंपनी $10 बिलियन खर्च करेगी। कंपनी का लक्ष्य 2035 तक नेट कार्बन जीरो करना है। इसके लिए रिलायंस न्यू एनर्जी कंपनी का भी गठन किया गया, जो पूरी तरह से सब्सिडरी कंपनी है। सोलर एनर्जी की लीडर है ये कंपनी। REC सोलर होल्डिंग्स का हेडक्वार्टर नॉर्वे में है। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, जबकि रीजनल हब नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया पैसिफिक में है। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में यह एक इंटरनेशनल और बहुत बड़ी कंपनी है। यह कंपनी सोलर एनर्जी को लेकर टेक्नोलॉजी की मदद से इंडस्ट्री लीडर है। REC सोलर होल्डिंग्स जो सोलर पैनल तैयार करती है वो काफी सस्ता, टिकाऊ और ज्यादा एफिशिएंट होता है। 4 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का सालाना लक्ष्य। रिलायंस की योजना इस कंपनी की टेक्नोलॉजी की मदद से पैनल तैयार करना है। इसका निर्माण जामनगर के धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स के गीगा फैक्ट्री में किया जाएगा। इस फैक्ट्री की शुरुआती क्षमता 4 गीगावाट सोलर एनर्जी सालाना की है। इसे बढ़ाकर 10 गीगावाट तक ले जाना है। AGM में किया गया था 75,000 करोड़ का निवेश का ऐलान। आपको बता दें कि रिलायंस ने पिछले महीने अपने AGM में न्यू एनर्जी सेक्टर में 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की जानकारी दी थी। सालाना बैठक में मुकेश अंबानी ने कहा था कि रिलायंस जामनगर स्थित न्यू एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने को प्रतिबद्ध है और कंपनी अपना वादा जल्द पूरा करना चाहती है। रिलायंस 2025 तक 20 गीगावाट की सोलर एनर्जी पैदा करने की क्षमता हासिल करना चाहती है। बता दें कि ग्रीन एनर्जी पर रिलायंस का फोकस लगातार बढ़ रहा है और इसकी जिम्मेदारी मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी को दी है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपको अंबानी की इन कंपनीज में की जा रही इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं। सबसे पहले तो यह निवेश कैलक्स को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और अमेरिका के साथ दुनिया भर के बाजारों में पैर जमाने में मदद करेगा। दोनों कंपनियों ने इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील पर साइन किए हैं। दरअसल कैलक्स पेरोवस्काइट बेस्ड सोलर टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। कंपनी उच्च एफिशिएंसी वाले सौर मॉड्यूल बनाती है जो 20% अधिक ऊर्जा का प्रोडक्शन कर सकती है। रिलायंस गुजरात के जामनगर में एक वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक गीगा फैक्ट्री स्थापित कर रही है। इस इन्वेस्टमेंट के साथ ही रिलायंस कैलक्स के प्रोडक्ट्स का लाभ उठा सकेगी और अधिक शक्तिशाली और कम कॉस्ट वाले सोलर मॉड्यूल्स का प्रोडक्शन कर सकेगी। इस निवेश के बारे में बात करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और MD मुकेश धीरूभाई अंबानी ने कहा, कैलक्स में निवेश विश्व स्तरीय हरित ऊर्जा निर्माण इकोसिस्टम बनाने की हमारी रणनीति के अनुरूप है। हमारा मानना है कि कैलक्स को पेरोवस्काइट आधारित सोलर टेक्नोलॉजी और क्रिस्टलीय सौर मॉड्यूल हमें अगले चरण तक पहुंचने में मदद करेंगे। हम इसके उत्पाद विकास और इसकी प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण में तेजी लाने के लिए कैलक्स टीम के साथ काम करेंगे। कैलक्स कॉर्पोरेशन के CEO स्कॉट ग्रेविल ने रिलायंस के एक प्रमुख निवेशक के रूप में शामिल होने पर खुशी जताते हुए कहा कि हम क्रिस्टलीय सौर मॉड्यूल को अधिक कुशलता और किफायती बनाने और अपनी विनिर्माण क्षमताओं के विस्तार पर ध्यान देंगे। हम रिलायंस की वैश्विक विस्तार योजनाओं और उत्पाद रोड मैप का सपोर्ट करते हैं। इस डील के लिए किसी रेगुलेटर के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी और 2022 के अंत तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। आपका अंबानी के इस कदम के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।